दोस्तों, स्वामी रामदेव द्वारा दिए गए कुछ कमेंट्स के कारण दुनिया भर में एक बहस से छिड़ गई है कि विच वन इज बेटर, आयुर्वेद और एलोपैथ। और मैं बता दूं कि इस तरह की बहस का कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं होगा। नो डाउट कि एलोपैथी यानी कि मॉडर्न मेडिसिन के कुछ ऐसे चमत्कार हैं जिनसे मरता हुआ आदमी भी बच जाता है, जो कि आज से 20-30 साल पहले तक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और साथ ही हम सब आने वाले और सालों में भी ये देखेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन हो गई या जैसे कि वैक्सीनेशन आई है, ये सब चीजें आगे चल के कोरोना को भी हरा देंगी। ये सब चमत्कार मॉडर्न मेडिसिन ही करेगी और आज तक करती भी आ रही है, इसमें भी कोई भी शक नहीं है। लेकिन एक चीज पर हमें और भी ध्यान देना होगा कि स्वामी रामदेव हो या कोई और भी बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य या योग प्रैक्टिशनर हो, इनके द्वारा दिए गए उपायों ने कुछ ऐसे चमत्कार दिए हैं जो मॉडर्न मेडिसिन नहीं दे पाती और ना फ्यूचर में दे भी पाएगी। कुछ चीजें होती हैं जो कि मॉडर्न के बस में ही नहीं है, कि वो चीज पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रैक्टिकली हर चीज को सोचती और करती है। इस तरह से देखा जाए तो स्वामी रामदेव जी ने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो जायज हैं कि सचमुच शुगर, बीपी और भी कितनी कई सारी बीमारियां होती हैं, इनका एग्जैक्ट इलाज एलोपैथी के पास नहीं है और वो नॉर्मली इस तरह की बीमारियों में लाइफ टाइम चलने वाली दवाइयों के इस्तेमाल को ही प्रोत्साहित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। और ऐसे में काम आती हैं दूसरी चिकित्सा पद्धतियां, जिनमें न सिर्फ आयुर्वेद और योग शामिल है बल्कि और भी कई चिकित्सा पद्धतियां जैसे होम्योपैथी हो गई, सिद्धा हो गई, चुंबकीय पद्धति होती है, नेचुरोपैथी होती है और भी बहुत कुछ है जिसने लाखों लोगों को नया जीवन दान दिया है। ऐसा नॉर्मली भी देखने में आता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कई सालों से कोई एलोपैथी की दवाई खा रहे होते हैं, और आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, आपको कई एग्जांपल्स भी देखने को मिले होंगे, जिनके डॉक्टर्स कह देते हैं कि जी आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ये दवाई खाते रहिए, बस बाकी आपकी बीमारी ये बनी रहेगी। ऐसे लोग जब आयुर्वेद या होम्योपैथी की शरण में आते हैं, उन्होंने सही डॉक्टर या कोई सही आयुर्वेदाचार्य या सही गाइड करने वाला मिल जाता है, तो वो ना सिर्फ उनकी दवाइयाँ धीरे धीरे एलोपैथी की कम करवा देते हैं, बल्कि ऐसा भी टाइम आता है कि वो पूरी तरह से इन चीजों से उबर आते हैं, अपनी बीमारी से उबर आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, एक चीज और है, अगर आपने ध्यान दी हो कि स्वामी रामदेव जी हैं, अपने योग ग्राम है या जहाँ पे भी वो अपने पास आए हुए रोगियों का इलाज करते हैं, ऐसे में वो सिर्फ दवाइयाँ नहीं बल्कि योग से उनके आहार को चेंज करके, उनके डेली रूटीन को चेंज करके और हवन इत्यादि करवा के नेचुरोपैथी की बहुत सारी क्रियाएं करवाते हैं। इन सब चीजों को मिला करके ही ठीक करते हैं। तो आप देखोगे कि ये सिर्फ आयुर्वेद से ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या क्या इफेक्टिव हो सकता है, उन सब चीजों को मिक्सचर करते हैं और इससे एक उनका पूरा डेली रूटीन और डेली कैसे उन्हें रहना है, जितने दिन के लिए भी आते हैं, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उस सब का मिक्सचर करके उस तरीके से उनको ठीक करते हैं। तो बात सिर्फ आयुर्वेद या एलोपैथी की नहीं है, बात है आपके शरीर की, आपके स्वास्थ्य की। तो ऐसे में जरूरी है कि जो चीज आपको ठीक कर पा रही है, नॉर्मली आप उसी की शरण में जाएं। हमने कोरोना के गंभीर मरीजों को एलोपैथी से भी ठीक होते देखा है और आयुर्वेद से भी। आपके शरीर में किस तरह की बीमारी या वायरस आया है और आपका शरीर उस वायरस से किस तरह से रिएक्ट कर पा रहा है, आपका ठीक होना इस चीज पर ज्यादा निर्भर करता है। दवाइयाँ चाहे आयुर्वेद की हो चाहे एलोपैथ की हो, वो एक बात की बात है, बाकी आपकी बॉडी या आपका इम्यून सिस्टम उससे किस तरह से लड़ पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बल्कि ऐसे भी लोगों की संख्या बहुत है जिन्होंने कोई भी दवाई नहीं ली और वो अपने आप 2-4 दिन में कोरोना से या किसी भी और बीमारी से अपने आप ठीक हो गए। तो ऐसे में ये कहना कि फला ट्रीटमेंट बेस्ट है या फला ट्रीटमेंट बेस्ट है, ये कोई न्यायोचित बात नहीं लगती। हाँ, इमरजेंसी आएगी तो आपको एलोपैथी में जाना ही पड़ेगा, एक्सीडेंटल आ रही है तो अलग बात है। उसके अलावा कोई और इमरजेंसी आ ही ना, उसके लिए आयुर्वेद या योग का अगर आप सहारा देते हो तो बेस्ट रहेगा। और इन सब से ऊपर जो बातें रहती हैं वो आपका खुद का शरीर रहता है, आप कैसा सोचते हो, आपकी थिंकिंग किस प्रकार की है, आपका दिन भर का रूटीन कैसा है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां आपके शरीर को पकड़ लेती हैं। तो प्लीज इस बहस में ना पड़ें कि विच वन इज बेस्ट, बल्कि कुछ ऐसा करें कि आयुर्वेद, योग और मॉडर्न प्रैक्टिसेस एक अपना सम्मिश्रण बनाकर चलें, जिससे हम बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे पाएं। और हाँ, एक मेन बात, इन फार्मा इंडस्ट्री से पूरी तरह से बचें, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेगी कि इंसान स्वस्थ रहे। धन्यवाद।